मलदैया चौक पर। देखिए आपको दिखाऊं मैं जहां खड़ा हूं, मलदैया चौराहा है और ये काशी विद्यापीठ की आपकी बोर्ड दिख रहा होगा और यहीं पर वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और इस रास्ते से वो आगे बढ़ेंगे। वहां पर उनके लिए एक रथनुमा तैयार किया गई है गाड़ी, उसमें नरेंद्र मोदी सवार होंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आपको दिखाऊं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है और वहाँ सीढ़ी लगा के रखी गई है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के काफिले की। बीएचयू जब वो पहुंचे थे और बीएचयू में जाके जब उन्होंने माल्यार्पण किया, ये तब की जो पुष्प अर्पित किए उन्होंने, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी के। हेलीकॉप्टर से ही पहुंचे थे बीएचयू और एक बार फिर हेलीकॉप्टर से ही वो जाएंगे काशी विद्यापीठ भी। ये पहला कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का वाराणसी में, कुल 3 कार्यक्रम है उनके। पहला कार्यक्रम, सबसे पहला तस्वीरें आप देख रहे हैं पहुंचने की, पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उसके पास पहुंचने की तस्वीरें नरेंद्र मोदी की। और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर भी सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बीएचयू के छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जैसा कि जानकारी दे रहे थे एबीपी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह। माल्यार्पण नहीं किया लेकिन पुष्प अर्पित किए, 5 मिनट का समय बिताया यहाँ पर। और पंकज हमें जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ऊपर जाते हुए प्रतिमा की तरफ, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। यहाँ से कार्यक्रम खत्म कर नरेंद्र मोदी एक बार फिर हेलीपैड की तरफ गए और हेलीकॉप्टर से वो एक बार फिर जाएंगे काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ के बाद वो फिर अपना रोड शो शुरू करेंगे। तो ये तस्वीरें, और इनमें नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी बीएचयू का जो पहला कार्यक्रम है वहां का कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं, अब से 10 मिनट पहले की तस्वीरें। बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता तो मौजूद ही हैं। सुबह से इंतजार किया जा रहा था लेकिन यहाँ पर छात्र भी बताया जा रहा है कि बीएचयू के मौजूद हैं। उनके साथ ही गिरधर मालवीय भी मौजूद हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र, जो कि प्रस्तावक भी हैं नरेंद्र मोदी के लिए। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं। ब्रजेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं तब जबकि पुष्प अर्पित किए नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ कौन कौन था? और देखिए सुमेरा, नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे मालवीय जी की प्रतिमा के पास माल्यार्पण के लिए, तो वहाँ पर उनके साथ गिरधर मालवीय थे, जो कि मालवीय जी के न सिर्फ पोते हैं बल्कि वह आज जब मोदी अपना नामांकन करने जाएंगे तो उनके प्रस्तावक भी हैं। गिरधर मालवीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जब मोदी यहाँ पहुंचे उसके थोड़ी देर पहले पहुंचे थे गिरधर मालवीय से जब हमने बात की और जिस तरीके से कल एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल ने कि यहाँ पर महामना के इस परिसर में यानी बीएचयू में मालवीय जी खुद आना पसंद नहीं करते नेताओं का, गिरधर मालवीय ने उसका पूरी तरीके से खंडन किया। और यहाँ के जो मदन मोहन मालवीय थे, जो कि बीएचयू के संस्थापक थे, वो खुद राजनीति से जुड़े थे और देश की तमाम बड़ी राजनीतिक विभूतियां आई हैं। साथ में जो अगर बात करें, अमित शाह उनके साथ थे, जो कि उत्तर प्रदेश के न सिर्फ प्रभारी हैं बल्कि मोदी के काफी करीबी हैं। साथ में कुछ स्थानीय नेता थे। जो अगर बड़े नेताओं की बात करें तो और कोई यहाँ नहीं था। बाकी लोग, जो रोड शो शुरू होने जा रहा है काशी विद्यापीठ से मलदैया इलाके में, वहां से सब लोग ज्वाइन करेंगे और फिर यह रोड शो करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि मिंट रोड चौराहे पर जाकर खत्म होगा, जिसके बाद से एक छोटे से कन्वॉय में मोदी जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज बता दूं कि जब यहाँ पर मोदी यहाँ पर करीब 2 घंटे की देरी से मालवीय जी की प्रतिमा के पास पहुंचे, जहां पर कि उन्होंने पुष्प अर्पित किए, वो कार्यक्रम 2 घंटे की देरी से था। लेकिन बावजूद इसके बड़ी तादाद में, और खासतौर पर जो बीएचयू के जो छात्र थे वो बड़ी तादाद में आए थे, चारों तरफ से जमा थे। और ऐसे में पुलिस के लिए व्यवस्था करनी इतनी मुश्किल हो गई कि पूरा का पूरा जो घेरा था, सुरक्षा घेरा, वो टूट गया और मोदी के पूरे कॉन्वॉय को छात्रों ने घेर लिया। फिर बड़ी मुश्किल से जो है इन समर्थकों के बीच से मोदी के कॉन्वॉय को निकालना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से हेलीपैड जाना था, जहां से कि उस हेलीकॉप्टर से उड़ान भर के वो काशी विद्यापीठ अब से कुछ मिनटों में पहुंचेंगे, जहां से कि उनके रोड शो की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से जो पहला कार्यक्रम था वो ठीक 11 बजे शुरू हुआ और 11:10 में खत्म हो गया। मोदी ने यहाँ पर माल्यार्पण किया। उस वक्त मदन मोहन मालवीय के पोते गिरधर मालवीय उनके साथ थे, अमित शाह उनके साथ थे और पुष्पांजलि के इस कार्यक्रम के बाद से मोदी रवाना हो गए। जी ब्रजेश, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ ब्रजेश बने हुए हैं। ब्रजेश, जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने दंडवत प्रणाम किया लोगों को, इस तरह का अभिवादन वो लोगों को करते हुए दिखाई नहीं देते आमतौर पर। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से कह सकते हैं कि जिला प्रशासन है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर इस बात की योजना बनाई थी कि मोदी एक छोटा सा भाषण दे सकें, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो चूंकि मोदी
छात्रों को या फिर जो बाकी लोग थे उनको संबोधित नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने काफी झुक कर, एक तरह से जो कह सकते हैं हम्बलनेस का जो परिचय है उसका देने की कोशिश की, और जो लोग बड़ी तादाद में जमा थे पिछले 3 से 4 घंटे से, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन भी था। आपको ध्यान होगा सुमायरा की कुछ इसी किस्म का जो दंडवत मुद्रा का जो नजारा है वह दिखा पड़ा था गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब हुई थी पिछले साल, और जिसमें कि मोदी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुछ उस समय भी वही उनकी मुद्रा थी जो कि आज यहाँ पर बड़े तादाद में अपने समर्थकों और खासतौर पर छात्रों को देखकर उनके बीच पैदा हुई, जबकि उन्होंने काफी झुककर सबका अभिवादन बार बार स्वीकार किया, उनको एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर यहाँ से निकल पड़े। सुमायरा जी हाँ, जैसे कि ब्रजेश बता रहे हैं विजय, लेकिन इस तरह से अभिवादन लोगों को आमतौर पर करते नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देते हैं। नहीं करते। मैं तो कह रहा था कि हम पहले अगर हम बात वहाँ से जो अधूरी छूटी थी कि सोनिया गांधी का भी रोड शो हुआ था, राहुल गांधी का भी हुआ था, सबने अपने तरीके से तामझाम करने की कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं दूसरों से बड़ा करते हैं, दूसरों से भव्य करते हैं और उसमें एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। इसमें भी देखिए 3-4 वीडियो हैं। एक हेलीकॉप्टर आएगा, फिर हेलीकॉप्टर उड़ के दूसरी जगह जाएगा, वहाँ मूर्ति का मल्यार्पण होगा, फिर हेलीकॉप्टर जाएगा, फिर हेलीकॉप्टर दूसरी जगह उतरेगा, वहाँ एक और मूर्ति का होगा, फिर रोड शो होगा, फिर रोड शो में भाषण होगा। तो ये जो आपने एक स्क्रिप्ट कर रखा है वो एक तरह से एक बेहतर टीवी भी बनता है। और इसको क्या कहेंगे जिस तरह से वो अभिवादन कह रहे क्योंकि अब चुनाव का मौसम में हर कोई करता है, यहाँ उनको मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। वहाँ पर जिस जगह से उनका रोड शो शुरू होना है यानी कि गुजरात विद्यापीठ पर, तो इस तरीके से वाराणसी में पहला कार्यक्रम। और मैं बता दूं कि यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जो मालवीय जी की प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करने ठीक 11 बजे के करीब पहुंचे। उनके साथ गिरधर मालवीय जो कि मालवीय जी के पोते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो मौजूद रहे। दोनों के बीच गुफ्तगू भी हुई और इस बीच पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने का, क्योंकि बड़ी तादाद में जो समर्थक थे वो यहाँ पर जो कि बीएचयू के छात्र भी थे वो भी जमा थे और इन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी यहाँ पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद से अब अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। तो इस तरीके से वाराणसी में मोदी का पहला कार्यक्रम जो कि पूरा हो गया है और अब मोदी यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि जहाँ पर उन्हें अपना रोड शो शुरू करना है, यानी काशी विद्यापीठ के पास जो सरदार पटेल की प्रतिमा है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने के बाद सबसे पहले मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और माल्यार्पण करने के बाद अब वो रवाना हो रहे हैं उस जगह जहाँ से उनकी रोड शो